मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज शिवदयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। शिवदयाल सिंह जी स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं और राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं। राधा स्वामी सद्गुरुओं की एक बड़ी ही सुंदर जीवंत परंपरा है। इस परंपरा ने बड़े सुंदर संत दिए हैं और आज भी ये परंपरा जीवंत है और लाखों लाखों साधकों को सहायता पहुंचा रही है। तो इस परंपरा के प्रवर्तक हैं स्वामी जी महाराज और ये पद बड़ा सुंदर है और साधना के बड़े प्यारे सूत्र इस पद में वे दे रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सूरत धुन धार री, सारी बात साधना की इन्होंने कह दी। एक धुन बज रही है, ओंकार की धुन, और उस धुन को धारण करो। और कैसे धारण करोगे? बस अपनी सुरति, अपना ख्याल उधर लगा लो। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है साधना की दृष्टि से, सुरति और निरति। जब ओंकार को तुम सुनते हो, ओंकार को सुनने की जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, जीवात्मा की, उसको सुरति कहते हैं। और जब ओंकार को देखते हो अपने भीतर, और जो देखने की शक्ति है, उसको निरति कहते हैं। कैसे धारण करोगे ओंकार को, अनाहत नाद को? सुरति से धारण करोगे, उसको सुनो, उसका श्रवण करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधा साखी यह कोटि ग्रंथ कर जान। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, वेदों, उपनिषदों, पुराणों में, कहते हैं कबीर साहब कि मैं तुमको आधे साखी में, दोहे के 1/4 भाग में, आधे भाग में वो कहना चाहता हूँ। क्या? नाम सत्य जग झूठ है और सूरत शब्द पहचान। जगत मिथ्या है, नाम सत्य, जिसको शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम कहते हैं, उसी को कबीर साहब कहते हैं कि नाम सत्य है और जगत झूठा है। झूठा मतलब जगत है नहीं, शब्द ही है, शब्द की लहर का ही नाम संसार है। और सूरत शब्द पहचान, तो इसलिए उस ओंकार को पहचान लो और ओंकार को धारण करने वाली सुरति को पहचान। ओंकार तुमने जाना, लेकिन ओंकार को धारण करने की कला अगर नहीं जानी तो फिर ओंकार को जान करके भी क्या होगा? कहते हैं स्वामी जी महाराज, तज भोग निकाम। लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वो भोगों की ओर जाता है, जबकि सारे भोग व्यर्थ है। जितने भी भोग तुम करो, अंत में हाथ में कुछ आता नहीं। जब मृत्यु की बेला आती है, या आज भी तुम पलट करके देखो कि जो तुमने भोग पहले किए, आज उसका क्या परिणाम है, आज क्या मिला उससे, क्या उपलब्धि है भोग के नाम पर, बताओ। इसलिए अष्टावक्र जनक को कहते हैं, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए और हर बार सब छोड़कर चल दिए। सारा धन कमाया हुआ, पद कमाया हुआ, कुछ गया तो नहीं। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी है जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता अहो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। हर बार जन्म लेते हो, मकान बनाते हो, धन कमाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, परिवार खड़ा करते हो, और हर बार सब छोड़ करके चल देते हो। वही वही रिपीटिशन, वही वही पुनरावृत्ति। कहते हैं स्वामी जी महाराज, दारा सुत धन मान बड़ाई। क्या अर्जित करते हो इस जीवन में? पत्नी, बेटा, धन, मान, बड़ाई, यह सब थोथा काम। ये बिल्कुल निरर्थक है। सार्थक केवल ये है कि कैसे सुमिरन में जियो, समाधि में जियो, नाम की पूंजी कैसे अर्जित करो, परम जीवन कैसे तुम परम जीवन की ओर बढ़ो, ये सार्थक है। बाकी तुम पलट करके देखो, जिंदगी में लगता है कि कुछ किया ही नहीं, जिंदगी ऐसे ही बीत गई। और लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई, इनमें नहीं आराम। तुम कितना शोहरत कमाओ, कि प्रतिष्ठा कमाओ, कि धन कमाओ, याद रखना इससे परम विश्राम का कोई संबंध नहीं है। इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, इससे तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। जिसके लिए सहजो कहती है, बार बार नाते मिले अलख 84 माह। 84 लाख योनियों में आते हो और बार बार कितने माता पिता हुए, कितने बेटा बेटी हुए, हर बार अलग अलग नाते और रिश्ते अलग अलग लोगों के साथ। और सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाह। लेकिन बड़ा दुर्लभ है कि तुम्हारे जीवन में कोई पूरा गुरु मिल जाए जो भवसागर से बाँह पकड़ करके तुम्हें बचा ले और परम जीवन में ले जाए। ये बड़ी दुर्लभ घटना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सतगुरु भक्ति नाम रस पीवे तो पावे तो अविचल धाम। वह जो निर्वाण पद है,
जो अविचल धाम, अमरपुर धाम, बैकुंठ, बड़े अलग अलग नामों से संतों ने पुकारा है, लेकिन समझो वो निर्वाण पद है जिसको पा लेने के बाद बस आना जाना, ये विद्यालय में स्कूल में जाना आना ये छूट जाता है, वो कैसे होता है। बड़ा प्यारा सूत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं सतगुरु भक्ति, सतगुरु को पालो, सतगुरु से नाता जोड़ो, सतगुरु के प्रेम में पड़ जाओ, और फिर दूसरा काम, बस 2 ही काम करना है, तीसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं। पहला काम सतगुरु से नाता जोड़ो, उसके प्रेम में पड़ो, और दूसरा नाम रस पीवे, बस ओंकार का रस पीते रहो, सुरति से उस शब्द को धारण करते रहो, बस 2 ही काम करो, तीसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं गंगा जल गुरु गोविंद नाम। बस गंगा जल, एक अद्भुत बात कह रहे, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु स्वयं गंगा जल है और गोविंद गंगा जल नहीं है, गोविंद का नाम गंगा जल है, लेकिन गोविंद कर्मनाशा और गंगा दोनों का मिश्रण है, तुम्हें डुबाता भी वही है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष नाते रिश्ते कुटुंब, इसमें फंसाता भी वही है, इसलिए गोविंद गंगाजल नहीं है, लेकिन हाँ गोविंद का नाम गंगाजल है। गंगाजल गुरु गोविंद नाम, और जो सुमिरे तिसकी गति होवे, पीवत बहुरी न जो निभ्रमाम। जो भी इस नाम रस को पीता है, जो भी गोविंद के ओंकार के गंगाजल को पीता है, याद रखना वो मुक्ति को प्राप्त करता ही है, और विविध योनियों में उसका आना जाना फिर होता नहीं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, तन मन साथ करो अब संगत, तब मिले नाम सतनाम। लेकिन ओंकार का सतनाम ऐसे नहीं मिलता है। अपना तन, अपना मन, अपना अहंकार, बस किसी साधु के संगत में तुम चले जाओ, किसी संत के चरणों में अपने तन मन अहंकार को अर्पित कर दो, तुम अपने अहंकार को दो तो बदले में सदगुरु तुम्हें ओंकार देता है। ये सौदा बड़ा प्यारा है, ये किसी और चीज़ को देने से, पैसे रुपए से नहीं मिलता। अहंकार तुम देने को राजी हो, सिर देने को अगर राजी हो, तभी जाकर के ओंकार का धन सदगुरु तुम्हें देता है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। बस 100 बातों की एक बात है, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। एक ओंकार सत्य नाम, और वो कैसा है सत्य नाम? कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, वही कर्ता पुरुष है, वही विधाता है, और उसे किसी का भय नहीं है, उसे किसी से बैर नहीं है। अकाल मूरत, वो समय के पार है, समयातीत है, शाश्वत है, अजूनी, वो योनियों में नहीं आता, स्वयंभम, वो स्वयंभू है। और मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद। ये गुरु नानक देव जी की अद्भुत बात है कि वह ओंकार अगर जानना चाहते हो तो केवल गुरु की कृपा से मिल सकता है। तुम उसे अर्जित नहीं कर सकते, तुम प्रयास से नहीं पा सकते, केवल प्रसाद से पा सकते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सूरत चढ़ाए चलो ऊपर को, होत जहां धुन आठों जाम। अपने ध्यान को, अपनी सुरति को कहाँ ले जाना है? भीतर निराकार में ले जाना है, भीतर गगन मंडल में ले जाना है, जहाँ पर 8 पहर ओंकार की धुन बज रही है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माही। सहज ही, निरंतर तुम्हारे घट के भीतर वह धुन हो रही है ओंकार की, और सूरत शब्द मेला भया। लेकिन उस शब्द से, उस ओंकार से अपनी सूरत को जरा जोड़ो, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को जरा जोड़ो। मुख की हाजत नाही, और मुंह से राम 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 बोलने से तो कुछ बात बनने वाली नहीं है, बल्कि अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ लेना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, नर की देह सुफल होए तेरी, मिले शब्द विश्राम। अगर उस ओंकार में विश्राम हो जाए, अनहद में विश्राम हो जाए। दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं कि ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, और गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। बस हो गया, यही अध्यात्म है। उस शून्य में चले जाओ, घर बना लो और अनहद में विश्राम करो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना, और क्या ताक है ठाड़ हाथ से जाता सोना। दोबारा मनुष्य की योनि मिलेगी कोई ज़रूरी है क्या? इस बार मिल गई है, अब इस बार परम जीवन में जाने का अवसर है, और बस इस सत्य नाम को किसी तरह जान लो, किसी सद्गुरु से। मिले शब्द विश्राम, और उस शब्द में, उस ओंकार में तुम विश्राम पालो तो फिर बात बन जाएगी। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, माई मैं धन पायो हरि नाम। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी सखियों, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरे मित्रों, मैंने तो हरि नाम का धन पा लिया। मन मेरो धावन ते छुटियो,
जैसे ही मैंने राम का धन पा लिया, अब ये दौड़ भाग से, आवागमन से मुझे मुक्ति मिल गई और करी बैठो विश्राम, और अब तो मैं परम विश्राम में स्थित हो गया हूँ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, श्वास नकारा कूच पुकारा और बजे सुबह से शाम। कहते हैं कि जो सांस की भेरी है, ये सांस का नगाड़ा है, ये बार बार सांसों का नगाड़ा बज रहा है और कूच का संकेत दे रहा है कि अब चले कि तब चले। जैसे नगाड़ा बजता है तो फौज कूच करती है, ऐसे ही ये सांसों का नगाड़ा बज रहा है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, कै दिन का तोरा जियना रे नर चेत गंवार। अरे नर, अरे गंवार, जरा चेतो, कितने दिन जीना है यहाँ। कांच माटी के घैला हो और फूटत नहीं बेर। ये कच्ची मिट्टी का घड़ा है, कब फूट जाएगा कुछ पता है क्या, कब मृत्यु घटित हो जाएगी। और पानी बीच बतासा हो फूटत नहीं देर। जैसे पानी में बतासा डाल दो तो घुल जाता है, बस ऐसे ही ये घड़ा कभी भी गल जाएगा, कभी भी फूट जाएगा। जिसके लिए उमर खयाम कहता है, इस फना की राह में ज़िंदगी है एक पड़ाव, और मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इससे लगाओ। कूच करने को खड़े उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। बस एक मुट्ठी राख रह जाती है, फिर कोई पूछता नहीं है। इसलिए इसके पहले कि ज़िंदगी कूच कर जाए, बस जरा राम नाम से नाता जोड़ लो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी नाव लगाई और भव उतरो बिन दाम। कहते हैं कि मेरे गोविंद ने सदगुरु के रूप में नाव लगा दी है, बस अब उस पर सवार हो जाओ। सदगुरु मिल जाए, अब क्या सोचना है, उसकी नाव पर सवार हो जाओ और मुफ्त में पार हो जाओ भवसागर को। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी। अत सदगुरु शरणम गच्छामि, बज ओशो शरणम गच्छामि। तुम भी किसी सदगुरु की नाव पर सवार हो जाओ और भाव सागर को पार कर जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।